कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, देखिए ऐसे प्रश्नों में जैसा कहा जाए बस आपको उसी को फॉलो करना होता है। तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है एबीसी, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। तो ये देखिए हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया एबीसी। और यहाँ पर हमको एक लाइन खींचना है, क्या कि BC पर D, एक लाइन यहाँ पर हम खींच लेंगे BC पर जो है एक D। ठीक है, अब यहाँ से नामकरण कर लेते हैं, क्योंकि BC पर D है तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, और BC पर है D है तो बचेगा क्या A। इस तरीके से काम हो गया। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो D है बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC, मतलब ये जो कोण है, ये कोण ADC, ये कोण बराबर है BAC के, मतलब ये कोण बराबर है इस टोटल कोण के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मतलब ये जो कोण है ये बराबर हो गया इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया होगा प्रश्न में ये कहा है। तो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि CA का स्क्वायर, मतलब CA इस वाले लाइन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये CB गुणे CD हो जाएगा, सॉरी CB गुणे CD के बराबर हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले दिया क्या क्या है वो लिख लेंगे। तो आप कहेंगे कि दिया है, क्या दिया है, कहेंगे कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दे रखा है। तो फिर कहेंगे कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो लिख लेंगे प्रश्न में कि सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB गुणे CD, ये जो है सिद्ध करना है। तो हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, हमने क्या क्या रचनाएं की, कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज BAC तथा ADC में, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले यहाँ पर दे क्या रखा है। तो कहेंगे कि हमारे प्रश्न में साफ साफ दे रखा है कि कोण ADC बराबर BAC दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे इतना दे रखा है तो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या दे रखा है, कोण BAC बराबर में कोण ADC, ये क्या है, दिया है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दिया है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बाद कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण DCA के। कैसे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, मतलब दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन कोण है तो उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। देखिए जैसे कैसे, कोण ACB ये वाला देखिए, इस देखिए दो त्रिभुज हैं, एक तो BAC है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और जो दूसरा त्रिभुज है ADC, दूसरा त्रिभुज क्या है ADC। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं, कॉमन हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला त्रिभुज में ये वाला कोण है और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण है, तो दोनों कॉमन हो गए, इसलिए दोनों उभयनिष्ठ हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पर इन दोनों एंगल को लिख लिया है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो त्रिभुज ये जो बन रहा है त्रिभुज BAC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADC के। क्यों, क्योंकि एंगल कसौटी आ जाएगा। देखिए जैसे त्रिभुज BAC जो है BAC, इसमें अगर देखें तो एक कोण, देखिए ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप जो है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है दो त्रिभुजें समरूप हो गए। जब दो त्रिभुजें समरूप हो जाती हैं तो आप कहेंगे कि इसमें से CA बटे में CD बराबर हो जाएगा CB बटे में CA। ठीक है, अब यहाँ त्रिज्या गुणा करेंगे तो CA गुणे CA बराबर CD गुणे CB। इसके बाद कहेंगे कि CA का स्क्वायर बराबर CD गुणे CB। अगर आप ध्यान से देखें तो यही आपको प्रूव करना था।